Hello students, I am Sonika Rumba and today I am here to teach you environment and the subject is SST of class 3 और इसमें हम पढ़ेंगे importance of environment, pollution, types of pollution, how can we save our environment। तो आज हम पढ़ेंगे environment यानी कि वातावरण जहाँ पर हम रहते हैं, है ना। और जहाँ पर हम वातावरण जो एनवायरनमेंट है इसका इम्पोर्टेंस क्या है वो देखेंगे, ठीक है। इसका इम्पोर्टेंस क्या है वो देखेंगे। और अभी जो हमारे एनवायरनमेंट है वो डे बाय डे पोल्यूटेड होते जा रहा है ना, पोल्यूशन। और ये पोल्यूशन क्या है, पोल्यूशन का मतलब क्या है वो देखेंगे। और उसके बाद पोल्यूशन सिर्फ एक प्रकार के नहीं होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं पोल्यूशन। और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन क्या है, विभिन्न प्रकार के पोल्यूशन क्या है जो अभी हमारा एनवायरनमेंट में हो रहा है वो देखेंगे। और उसके बाद ये जो पोल्यूशन है एनवायरनमेंट में, इससे हम अपने एनवायरनमेंट कैसे बचा सकते हैं वो देखेंगे। और इतना बड़ा कंटेंट्स है और आज हम डील करेंगे सिर्फ importance of environment and pollution and types of pollution ही देखेंगे। और जो types of pollution है वो है air pollution, है ना, और water pollution और सोइल पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन। ये 4 प्रकार के होते हैं टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। और इसमें से आज हम सिर्फ एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन ही देखेंगे, ठीक है। तो एनवायरनमेंट क्या है। एनवायरनमेंट वातावरण है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, है ना। और जहाँ पर हम रहते हैं हमारे आसपास क्या होता है, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स भी होता है। लिविंग थिंग्स में आता है वी ह्यूमन बीइंग्स, बर्ड्स, एनिमल्स, फिश, प्लांट्स एंड एवरीथिंग। ये सब आता है जो सांस लेता है ना, जो बढ़ता है डे बाय डे, उसे हम लिविंग बीइंग्स कहते हैं। जिसे फील होता है, अगर एक मारूंगा तो क्या होगा, फील होगा, वो रोने पर जाएंगे, दर्द होगा, उसे कहते हैं लिविंग बीइंग्स। और ये जो नॉन लिविंग बीइंग्स है उसे आप लोग जितना भी मारोगे उसे दर्द नहीं होगा, कुछ फील नहीं होगा। ये सब एनवायरनमेंट है, इससे ही एनवायरनमेंट बनते हैं, ठीक है। तो एनवायरनमेंट क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट क्या है, इम्पोर्टेंस एनवायरनमेंट का, क्योंकि हम जहाँ पर रहते हैं यही तो है हमारा एनवायरनमेंट, है ना। क्योंकि आप लोग जहाँ पर घर पर रहते हो और घर के आसपास क्या है आप लोग का, बहुत अच्छा सा पौधा पेड़ है ना, और बर्ड्स भी है, ये सब आप लोग का एनवायरनमेंट है। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है वो देखेंगे हम आज। हेल्दी एनवायरनमेंट इज वेरी इम्पॉर्टेंट। हेल्दी एनवायरनमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट हेल्दी है, अच्छा है, स्वच्छ है, तो एनवायरनमेंट में जो भी रहता है वो बीमार नहीं पड़ता है, ठीक है। वो बीमार भी नहीं पड़ता है, वो हेल्दी होता है। अगर एनवायरनमेंट हेल्दी है तो सब लोग भी हेल्दी ही होगा। जो भी लिविंग बीइंग्स है अर्थ पे, वो एनवायरनमेंट हेल्दी होने की वजह से वो लोग भी हेल्दी ही रहेगा। और अगर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, बहुत गंदा है, बहुत मैल है, तो जो भी लिविंग बीइंग्स अर्थ पर बैठेगा वो भी अनहेल्दी ही होगा। कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स। और जो हमारा एनवायरनमेंट है वो 3 एलिमेंट से बना हुआ है। नंबर 1 पर रहा एयर, नंबर 2 पर वाटर एंड नंबर 3 पर रहा आप लोग का सॉइल। एयर जहाँ हम सांस लेते हैं, है ना, सब लिविंग बीइंग सांस लेते हैं एयर से ही। वी ऑल टेक ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू सस्टेन अ लाइफ। वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लिविंग बीइंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इंसानों के भी लिए, इंसानों को ही नहीं, प्लांट्स एंड एनिमल्स जो भी है सब लोग को पानी चाहिए, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आता है सोइल। सोइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगर सोइल नहीं है तो हम खेती भी नहीं कर सकते, अगर खेती नहीं कर सकते तो हम
खाना भी नहीं खा सकते, और सोइल पर ही हम लोग घर बना के बैठते हैं, है ना। सो इट कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स, एयर, वाटर एंड सोइल, ठीक है। और ये जो एनवायरनमेंट है वो 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के लिविंग एंड नॉन लिविंग मिलके एक एनवायरनमेंट बनता है। लिविंग यानी कि जो सांस लेता है, जो बढ़ता है, जिसे फील होता है, दर्द होता है, वो रहा लिविंग। और नॉन लिविंग जिससे कुछ दर्द नहीं होता है, जैसे कि पत्थर, स्टोन, आप लोग को पता ही होगा, स्टोन, पत्थर, जितना भी आप लोग उस पत्थर को मारोगे कुछ दर्द नहीं होगा, उल्टा आपको ही दर्द होगा, क्योंकि आप लोग लिविंग बीइंग्स है और वो स्टोन नॉन लिविंग बीइंग्स है ना। इसीलिए लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग एलिमेंट्स मेक आवर एनवायरनमेंट, ठीक है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोल्यूशन इफेक्ट्स आवर एनवायरनमेंट, और ये जो एनवायरनमेंट है जहाँ पर हम रहते हैं ये डे बाय डे पोल्यूट होते जा रहा है अभी, ठीक है, क्योंकि अगर अच्छा एनवायरनमेंट हो तो सब लोग अच्छा हेल्दी होगा। पर अभी क्या हो रहा है, ये जो एनवायरनमेंट है ये पोल्यूटेड होते जा रहा है, डे बाय डे बहुत पोल्यूशन होते जा रहा है। और ये जो पोल्यूशन है वो किसकी वजह से हो रहा है, यानी कि हम ह्यूमन बीइंग्स जहाँ हम रहते हैं ना, ह्यूमन बीइंग्स के लापरवाही के वजह से ही ये पोल्यूशन होते जा रहा है डे बाय डे। और ये पोल्यूशन की वजह से ही ये जो एनवायरनमेंट है उसे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। अगर एनवायरनमेंट को बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा तो हमें भी इफेक्ट पड़ेगा, लिविंग बीइंग्स को भी, है ना। और ये पोल्यूशन हुआ हमारे लापरवाही के वजह से ही ये पोल्यूशन होते जा रहा है, और ये पोल्यूशन तो बहुत होते जा रहा है। और इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसीलिए हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। प्लांट्स जिसे हम खाते हैं, है ना, उपजाऊ करते हैं, खेती करते हैं, सांस लेते हैं, प्लांट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हमें ये प्लांट्स एंड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और ग्लोबल वार्मिंग और ये पोल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग, रिडक्शन इन रेनफॉल, अर्थक्वेक्स, फ्लड्स और बहुत ज़्यादा चीज़ हो रहा है। हमें ये प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए और कटिंग ऑफ ट्रीज हमें रोकना चाहिए, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा पेड़ काटते हैं तो क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो अर्थ के लिए बहुत बुरा है। ये ग्लोबल वार्मिंग है, इसमें ऐसा होता है कि अर्थ का तापमान बहुत जल्दी से बढ़ जाता है, और साइंटिस्ट का कहना है कि यह तापमान डे बाय डे बढ़ रहा है, दिनों दिन बढ़ रहा है, और आगे जाके भविष्य में, फ्यूचर में क्या होगा, बहुत बड़ा ड्राफ्ट आ जाएगा। ड्राफ्ट यानी कि सूखा पड़ जाएगा, है ना, और सूखा पड़ जाएगा और तापमान भी बहुत बढ़ने लगेगा, है ना, बहुत तापमान बढ़ने लगेगा, और बहुत मौसम का मिजाज जो होता है वो भी बुरी तरह से बिगड़ जाएगा। और इसका एहसास तो हम अब भी देख सकते हैं, अभी नाउ वी ऑल कैन फील दैट द अर्थ इज़ बिकमिंग सो वार्मर एंड वार्मर, है ना। गर्म महीने बहुत ज़्यादा गर्मी होते हैं पहले से भी, और विंटर महीने जो है वो थोड़ा कम होता है। ये कैसे हुआ, ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ग्लेशियर होता है पोलर रीजन में, ये भी पिघलता हुआ जा रहा है, ठीक है। और क्योंकि और तो बहुत गर्मी हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है, देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अर्थ है, अर्थ का तापमान डे बाय डे बढ़ रहा है, देखिए यहाँ पर ऐसा होते जा रहा है। और अर्थ का तापमान, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि अर्थ का तापमान बढ़ने की वजह से रेनफॉल भी कम हो जाएगा, रिडक्शन इन रेनफॉल। अगर रेनफॉल कम होने लगा तो क्या होगा, ड्राउट, सूखा पड़ जाएगा, है ना, सूखा पड़ जाएगा, और सूखा पड़ेगा तो फसल भी अच्छी तरह से नहीं होगा, क्योंकि जब आप लोग फसल करोगे तो रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अगर रेनफॉल नहीं होगा तो सूखा पड़ जाएगा और अच्छी तरह से फसल भी नहीं होगा। और अर्थक्वेक, देखिए अर्थक्वेक भी होने लगा है ना, फ्लड्स, बहुत ज़्यादा फ्लड्स भी होने लगा है, और इसके अलावा पॉल्यूशन की वजह से और भी ज़्यादा चीज़ हो रहा है, देखिए। और उसके बाद हम देखेंगे नेचुरल हैबिटेट आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड। नेचुरल हैबिटेट यानी कि अर्थ पर सिर्फ हम लोग इंसान ही नहीं रहते हैं,
हमें छोड़ के एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड इंसेक्ट जो भी है सब लोग रहता है, क्योंकि एक साइकिल होता है। अर्थ पर सब एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स होना एक इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही रहेगा तो अच्छा नहीं होगा। एक साइकिल होता है ना, एक प्रोसेस होता है, इसलिए नेचुरल हैबिटेट है ना, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड ऑल होना बहुत ज़रूरत है। और ये पॉल्यूशन की वजह से ये जो नेचुरल हैबिटेट है जहाँ पर पशु पक्षियाँ रहते हैं वो सब डे बाय डे ख़त्म होते जा रहा है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पॉल्यूशन की वजह से यहाँ पर जो जंगल है, जंगल में जहाँ पर पशु और पक्षियाँ रहते हैं ना, वो ख़त्म होते जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इतना डिस्ट्रॉय होते जा रहा है क्योंकि पॉल्यूशन के वजह से। ठीक है, तो इसे एनवायरनमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। इससे हमें प्रिजर्व करना चाहिए, पॉल्यूट नहीं करना चाहिए हमें इसे, एनवायरनमेंट को। ठीक है, और ये जो एनवायरनमेंट, क्योंकि एनवायरनमेंट अच्छा हो तो हम लोग भी अच्छे रहेंगे। एंड एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगर प्लांट्स नहीं है तो आप कहाँ से सांस लेंगे? ठीक है, आप लोग कहाँ से सांस लेंगे? और इसीलिए एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और उसके बाद ये जो एनवायरनमेंट वो पोल्यूशन हो रहा है, पोल्यूशन यानी कि बहुत प्रदूषित हो रहा है एनवायरनमेंट। अभी पहले तो बहुत स्वच्छ था पहले, और अभी डे बाय डे बहुत पोल्यूशन होते जा रहा है ना। और ये पोल्यूशन यानी कि प्रदूषित कहाँ कहाँ होते जा रहे हैं? एयर यानी कि हवा में भी प्रदूषित होते जा रहे हैं पोल्यूशन, पानी में भी बहुत पोल्यूशन मिलता है ना, लैंड जहाँ पर हम रहते हैं, सोइल जहाँ पर हम उपजाऊ करते हैं, ये सब डे बाय डे पोल्यूटेड होते जा रहा है। ठीक है, और जब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर आएगा आपका एयर पोल्यूशन यानी कि हवा प्रदूषित होना, वाटर पोल्यूशन पानी प्रदूषित होना, सोइल पोल्यूशन मिट्टी प्रदूषित होना, नॉइज पोल्यूशन यानी कि नॉइज बहुत प्रदूषित होना, नॉइज को बहुत ज़्यादा बढ़ना नॉइज। ठीक है, ये सब आता है टाइप्स ऑफ पोल्यूशन पर। और आज हम देखेंगे सिर्फ एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन। सिर्फ हम आज एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन ही देखेंगे। एयर पोल्यूशन देखिए कैसे हो रहा है। यहाँ पर एयर पोल्यूशन देखिए, जहाँ पर हम सांस लेते हैं है ना, ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, और जो ऑक्सीजन है वो डे बाय डे देखिए, ऑक्सीजन हम हवा से लेते हैं ना, एयर पोल्यूट होते जा रहा है। अभी ये देखिए कितनी गंदी तरह से, क्योंकि अभी पेड़ नहीं है। वी ऑल आर कटिंग ट्रीज इन ऑर्डर टू फुलफिल आवर नीड्स है ना, अपना नीड्स फुलफिल करने के लिए, अपना घर बनाने के लिए, अपना इंडस्ट्री के लिए हम अभी बहुत ज़्यादा पेड़ काट रहे हैं ना, और बिकॉज ऑफ दिस एयर इज गेटिंग पोल्यूटेड। देखिए यहाँ पर, और जो एयर पोल्यूशन है यानी कि हवा प्रदूषित होना, हार्मफुल गैसेस, यहाँ पर गलत है, ये जो स्पेलिंग होगा यहाँ पर आपका होगा गैसेस, GASES गैसेस, यानी कि हार्मफुल गैसेस, जो जहरीला गैस होता है। और जो स्मोक होता है हवा में, कहाँ से आता है? व्हीकल से एंड फैक्ट्रीज एंड फायर क्रैकर्स से एयर पोल्यूट होता है। हार्मफुल गैसेस एंड स्मोक इन द एयर फ्रॉम व्हीकल्स, फैक्ट्रीज, फायर क्रैकर्स एक्सेट्रा। और ये जो एयर पोल्यूशन, वैसे ही एयर पोल्यूट नहीं होगा, अपने आप एयर पोल्यूट नहीं होगा, इसका भी कुछ वजह है। और एयर पोल्यूशन कैसे होता है, ठीक है, तो वो देखेंगे हम आज। एयर पोल्यूशन कैसा होता है? वो स्मोक जो आपके यातायात व्हीकल से निकलता है, फैक्ट्री से निकलता है, क्योंकि जब फैक्ट्री में मशीन यूज़ होता है ना, कुछ सामान बनाने के लिए, और वो जो रॉ मटेरियल्स लेके आते हैं और उसे प्रोसेस्ड करके हमारे जो यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं उसमें कन्वर्ट किए जाते हैं। और ये जो प्रोसेस है उसमें मशीनों की बहुत ज़रूरत है। और जब हम मशीन यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, है ना, बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, और उसकी वजह से ही एयर पोल्यूट हो जाता है। और ये जो फायर क्रैकर्स, आप लोग
दिवाली में पटाखे है ना, फायर क्रैकर्स यानी कि पटाखे बहुत चलाते हो पटाखे है ना, और इसी पटाखे की वजह से भी एयर बहुत पल्यूट होता है, क्योंकि जब आप लोग फायर क्रैकर्स यानी पटाखे फोड़ते हो बहुत एक प्रकार की बदबू आता है ना, उससे ही एयर पल्यूट होता है। और व्हीकल्स आप यहाँ पर देखिए, जब व्हीकल से काले धुआं निकलता है उससे भी एयर बहुत पल्यूट होता है और सांस लेने में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि जब आप लोग को पता ही होगा, क्योंकि जब आप लोग सिटी पर जाओगे या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटी पर जाओगे, बड़ा बड़ा सिटी में, उधर तो बहुत ज़्यादा व्हीकल्स होता है ना, इधर उधर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है और व्हीकल से बहुत ज़्यादा धुआं भी निकलता है, और इसी वजह से आप लोग मुंह छोप के चलते हो, क्योंकि एयर बहुत पोल्यूटेड होता है वहाँ पर, क्योंकि बदबू आता है व्हीकल्स के, क्योंकि व्हीकल से बहुत स्मोक निकलता है और मुंह छोप के चलते हो आप लोग है ना, वहाँ का एयर प्योर नहीं है, बहुत पोल्यूट हो चुका है क्योंकि व्हीकल्स की वजह से। अगर आप लोग इस माउंटेनियस एरिया फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा पौधे पेड़ हो, वहाँ पर अगर आप लोग वहाँ पर जाओगे, वहाँ का एयर फ्रेश होगा है ना, और आप लोग को मुँह छोप के भी नहीं चलना पड़ेगा, मुँह ढक के है ना, मुँह ढक के नहीं चलना पड़ेगा। इसीलिए स्मोक इन द एयर फ्रॉम व्हीकल, इसीलिए जो शहरों में व्हीकल्स की वजह से एयर पॉल्यूटेड होता है और जो माउंटेनियस एरिया में आप लोग चलते हो वहाँ का एयर पॉल्यूटेड नहीं होता है। यही डिफरेंस है। आप लोग इधर से ही शहर या गांव से ही आप लोग डिफरेंस पता कर सकते हैं कि एयर पॉल्यूटेड हुआ है या नहीं हुआ है। और ये जो एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन की वजह से धीरे धीरे बीमारी, धीरे धीरे न्यू डिजीज आर कमिंग आउट है ना। और ये जो बीमार है इसकी वजह से ही, और ये धुआं से जो बीमारी निकलता है इसकी वजह से इंसान डे बाय डे अनहेल्दी होते जा रहा है ना, क्योंकि बहुत पोल्यूटेड हो चुका है एयर, क्योंकि एयर में ही हम लोग सांस लेते हैं ना। अगर ये जहाँ पर हम सांस लेते हैं अगर वही पोल्यूटेड हो गया तो क्या होगा, हम लोग को दिक्कत होगी, बहुत बीमारी होगा। और ये जो बीमारी है वो रहा प्रॉब्लम सच एज कफ, आप बहुत खांसी करने लगेंगे है ना। स्किन एलर्जीज भी बहुत निकलेगा। स्किन एलर्जीज यानी कि एयर पोल्यूटेड होने के कारण से रैशेस निकलेगा आपकी बॉडी पार्ट्स पर बहुत रैशेस निकलेगा, ठीक है। और स्किन एलर्जीज अच्छा नहीं है ना। और इसके बाद अस्थमा, ASTHMA, अस्थमा यानी कि सांस भरता है। इस बीमार में क्या होता है, सांस बढ़ता, धीरे धीरे सांस भरता है ना। और इसे इनहेलर लेके ही शांत होता है। और ये जब सांस बढ़ता है इसमें अगर मरीज को ठीक टाइम में दवाई नहीं मिलेगा तो वो मरीज मर जाएगा। और ये अस्थमा किससे हुआ, एयर पोल्यूशन के वजह से हुआ। तो एयर पोल्यूशन अच्छा नहीं है एनवायरनमेंट के लिए, और हमें छोड़ के, इंसानों को छोड़ के जो भी एनिमल्स है, प्लांट्स भी है, उसके लिए भी अच्छा नहीं है एयर पोल्यूशन, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन के बाद आज हम देखेंगे वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन यानी कि वाटर, हम सब लोग पानी पीते हैं है ना। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स है ना, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वाटर पोल्यूशन, हवा तो प्रदूषित हो ही गया, वो वाटर एयर जो है वो पॉल्यूट हो गया। और वाटर पोल्यूशन, पानी कैसे प्रदूषित होते हैं वो देखेंगे हम। वाटर पोल्यूशन, throwing of waste products of factories, house in the rivers and lakes। और ये वाटर कैसे पल्यूट होता है, जब जब फैक्ट्री पर बहुत रॉ मटेरियल यूज़ करके हमारे लिए जो यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं है ना, उस वक्त बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है ना। और ये जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो फैक्ट्री के लोग क्या करते हैं, रिवर्स एंड लेक्स में डाल देता है। उसका प्रॉपर डिस्पोजल नहीं है ना, रिवर्स एंड लेक्स में डाल देता है, रिवर्स एंड लेक्स में। और उसके बाद जो घर पर भी जो भी आप लोग सामान, जो गंदा चीज़ होता है यानी कि प्लास्टिक एंड रैपर्स, आप लोग जो मिठाई खाते हो है ना, और बाज़ार से आप जो भी लेके आते हो, प्लास्टिक का बैग भी होता है ना। और ये सब कहाँ पर फैलते हैं, लेक्स एंड रिवर्स। इसकी वजह से भी वाटर पल्यूट होते जा रहा है।
और इसके अलावा पीपल्स दे ऑल टेक बाथ, है ना, लेक्स एंड रिवर्स में जाके नहाते भी है, कपड़े भी धोते हैं, और एनिमल्स, है ना, जो गाय या भैंसों को भी रिवर्स एंड लेक्स में ले जाके नहाते हैं, है ना, उन सब लोग को नहाते हैं, और बर्तन भी उसी पानी में बर्तन भी धोता है। और जब ये सारे काम सिर्फ एक साथ ही किया जाए तो क्या होगा, वाटर पल्यूट होगा, इसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। और इट लीड्स टू मेनी डिजीजेस लाइक कोलेरा, जॉन्डिस एंड स्किन प्रॉब्लम्स। और ये जो है ये वाटर पोल्यूशन होते जा रहा है, और वाटर पोल्यूशन की वजह से ही धीरे धीरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज सभी निकल रहा है। और ये जो वाटर पोल्यूशन की वजह से जो बीमारी निकल रहा है वो रहा आप लोग का कोलेरा, CHOLERA कोलेरा। ये रहा आप लोग का वाटर पोल्यूशन होने की वजह से कोलेरा होता है। और उसके बाद जॉन्डिस, जहाँ पर इंसान बहुत पीला पड़ जाता है ना, जॉन्डिस, JAUNDICA, जॉन्डिस जैसा बीमारी। और स्किन प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम्स, यानी कि अगर आप लोग ये गंदा पानी चलोगे तो क्या पड़ेगा, रैशेस होगा, छाले निकल आएगा, है ना, बहुत ज़्यादा घाव से भरा होगा। स्किन प्रॉब्लम्स ऐसा ही होता है। और जब ये पॉल्यूटेड वाटर से आप लोग नहाते भी हो उस वक्त आपका जो बाल होता है ना, वो भी झड़ने लगेगा अगर पानी स्वच्छ नहीं है, अगर पानी पॉल्यूटेड है। और इसके अलावा सिर्फ हम लोग को ही नहीं, जो एक्वेटिक एनिमल्स है, एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स PLANTS, प्लांट्स, ये जो एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स है जो पानी पर रहता है, इसे भी बुरा असर पड़ रहा है, ये भी मरते जा रहे हैं अभी। एक्वेटिक प्लांट्स है एंड एनिमल्स है ना, क्योंकि ये सब पानी में रहते हैं। अगर पानी प्रदूषित हो जाएगा तो क्या होगा, ये जैसे हवा प्रदूषित होकर हम हवा में सांस नहीं ले पाते हैं, इसी तरह से अगर पानी पॉल्यूट हो गया तो जो पानी के नीचे बैठता है प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो भी सांस नहीं ले पाएगा और वो भी मर जाएगा। और आप लोग अभी देख सकते हो न्यूज़ में, वाटर पॉल्यूट होने की वजह से जो मछलियाँ हैं वो नदी के किनारे बहुत ज़्यादा मरे हुए मछलियाँ मिलते हैं ना, ये कैसा हुआ, ये सब वाटर पोल्यूशन के वजह से हुआ। और जो भी आप लोग खाते हो प्लास्टिक रैपर्स है ना, उसे आप लोग को नहीं फैलना चाहिए। जितना हो सके आप लोग को प्लास्टिक का सामान यूज़ करना कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग प्लास्टिक का यूज़ करते हो, उसे जलाते हो, तो उससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन है ना। और अगर ये प्लास्टिक का सामान यूज़ करोगे आप लोग और उसे नहीं जला के आप लोग फेंक दोगे रिवर्स एंड लेक्स में, तो क्या होगा, वाटर पोल्यूशन। और ये वाटर एंड एयर तो हमारा एनवायरनमेंट है ना, अगर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो हम लोग भी हेल्दी नहीं रहेंगे, अगर एनवायरनमेंट हेल्दी है तो हम लोग भी हेल्दी रहेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं वाटर पोल्यूशन कैसे यहाँ पर फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज का क्या हुआ है, मैला पानी इधर ये रिवर्स एंड लेक्स पर मिला रहा है, और इसकी वजह से ही वाटर पॉल्यूट होते जा रहा है। और बाद में जाके ये जो भी फैक्ट्री से ये मैला निकाला है ना, ये जाके किसी रिवर्स एंड लेक्स में मिल जाएगा, और उसके बाद किसी को भी पता नहीं होगा है ना, और इसी पानी से वो सब नहाएंगे पिएंगे, तो वाटर पोल्यूशन हुआ। और नहाएंगे पिएंगे तो क्या होगा, बीमार पड़ जाएंगे। और इसके अंदर भी कितना मछलियाँ होगा, कितना एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स होगा, उसको भी बुरा असर पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए प्लास्टिक एंड बॉटल्स कितनी गंदी तरीके से यहाँ पर फैला हुआ है रिवर्स एंड लेक्स में, है ना। इसकी वजह से जब ये प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता है ना, कभी भी नहीं सड़ता है प्लास्टिक, और ये जो प्लास्टिक है वो अंदर जाके मछलियाँ जो भी है उससे अटकता है ना, और मछलियाँ मर जाता है। तो प्लास्टिक के वजह से भी वाटर पोल्यूशन होते जा रहा है। ठीक है, सो अगेन विल डू रिविजन। तो आज हमने पढ़ा एनवायरनमेंट, यानी कि हमारा वातावरण जहाँ पर हम लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग बींग्स, यानी कि जो सांस लेता है जिससे फील होता है वो रहते हैं, और यानी कि नॉन लिविंग बींग्स यानी कि जो सांस भी नहीं लेता है और जिससे फील भी नहीं होता है, वो रहा आपका नॉन लिविंग बींग्स है ना, वो सब रहता है।
और एनवायरनमेंट तो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट हेल्दी है तो हम लोग भी हेल्दी रहेंगे, और अगर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, अनहेल्दी है, तो हम लोग भी अनहेल्दी ही रहेंगे। और ये जो एनवायरनमेंट है वो 3 एलिमेंट से बना हुआ है। एयर, जहाँ से हम सांस लेते हैं, वी ऑक्सीजन लेते हैं, वी टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। वाटर, हम पानी खाते हैं, है ना, एंड वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स। एंड सॉइल, सॉइल जहाँ पर हम खेती करके खाते हैं ना, जहाँ पर हम रहते हैं, है ना, ये सब मिला के एनवायरनमेंट बनता है। और लिविंग एंड नॉन लिविंग बींग्स भी बनता है एनवायरनमेंट, क्योंकि जब आप लोग देखोगे इधर उधर स्टोन होगा तो स्टोन नॉन लिविंग बींग्स में आएगा, है ना। अगर आप लोग बैठे हो बाहर, किसी जगह पे आप बैठे हो, इधर उधर पौधे होंगे, और सोइल नॉन लिविंग बींग्स, पौधे लिविंग बींग्स, और आप जहाँ पर चेयर पर बैठोगे तो चेयर क्या हुआ आप लोग का, नॉन लिविंग, है ना। इसी तरह से लिविंग एंड नॉन लिविंग मिला के एनवायरनमेंट बनता है। और ये जो हमारा एनवायरनमेंट है वो डे बाय डे प्रदूषित होते जा रहा है, पॉल्यूटेड होते जा रहा है। किसकी वजह से? हम लोग के ही वजह से, क्योंकि हम हमारे जो एनवायरनमेंट है उसे अच्छी तरह से ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम बिजी है, सिर्फ खुद पे ही बिजी है, एनवायरनमेंट को नहीं देख रहे हैं, बहुत ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसीलिए ही तो एनवायरनमेंट डे बाय डे पॉल्यूटेड होते जा रहा है। और जो पोल्यूशन है इससे एनवायरनमेंट को बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और ये जो पोल्यूशन होता है वो रहा एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। और आज इस क्लास में हमने सिर्फ एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन ही देखा, है ना। एयर पोल्यूशन क्या है? एयर यानी कि जहाँ पर हम सांस लेते हैं, है ना। और एयर है जो धीरे धीरे प्रदूषित होते जा रहा है। किसकी वजह से? हमारे ही वजह से, क्योंकि जब हम लोग बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में, फैक्ट्रीज में बहुत ज़्यादा सामान बनाते हैं, उस वक्त से गंदा धुआं आता है ना। और गंदा धुआं हवा में जाके एयर पोल्यूट होता है। और जो व्हीकल है, व्हीकल से भी अच्छा धुआं नहीं निकालता है, वो भी तो गंदा धुआं ही निकालता है ना। एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली, व्हीकल्स की वजह से भी एयर पोल्यूट होते जा रहा है। और फायर क्रैकर्स, हम दिवाली में पटाखे पड़काते हैं ना। और किसी भी ओकेजन या किसी भी फेस्टिवल में, शादियाँ हो पटाखे पड़काते हैं, दिवाली हो पटेका, बर्थडे हो पटेका। और इस पटेका ही वजह से ही एयर भी पॉल्यूटेड होते जा रहा है। और ये एयर प्रदूषित होने की वजह से कॉफ, स्किन एलर्जीज, अस्थमा यानी कि सांस बनने वाला बीमार, ये सब निकल रहा है एयर प्रदूषित होने के वजह से। तो उसके बाद हम देखेंगे वाटर पोल्यूशन। एयर को छोड़ के पानी भी बहुत प्रदूषित होते जा रहा है ना। और ये कैसा हुआ? फैक्ट्रीज एंड हाउसेस का जो भी मेल है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, वो जब रिवर्स एंड लेक से फैलेंगे तो वाटर पोल्यूट ही होगा। और ये जब वाटर पोल्यूट होता है, हम लिविंग उसको बहुत इफेक्ट पड़ता है। और इसकी वजह से हम लोग को डिफरेंट टाइप का डिजीज होता है, जैसे कि कोलेरा, जॉन्डिस, स्किन प्रॉब्लम्स, है ना, छाले निकलना, बहुत ज़्यादा मीजल्स होना, बहुत एलर्जी होना, स्किन प्रॉब्लम्स होता है। और इसके अलावा सिर्फ हम लिविंग बींग्स को ही नहीं, जो पानी के अंदर रहते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन लोग को भी बहुत बुरा असर पड़ा है वाटर पोल्यूशन के वजह से। इसलिए हमें पोल्यूट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज आवर पोल्यूशन। सो नेक्स्ट क्लास वी विल डील विद द soil pollution and noise pollution, ठीक है। Okay, thank you students.